हेलो फ्रेंड्स, सोनाली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं अरमान मलिक की तीसरी शादी की सच्चाई के बारे में, जहां पर बहुत सारी बातें बाहर निकली है। तो इन लोगों को भी फाइनली सामने आकर जवाब देना पड़ा, और जवाब सुनने के बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं है। वो जवाब लोगों को सच्चे नहीं लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले आकर लक्ष्य ने जवाब दिए थे कमेंट पढ़कर कि भाई देखिए कि लोगों ने पूछा था कि भाई तुमने करवा चौथ के ऊपर तुमने हाथ में मेहंदी भी लगाई है और उसमें अरमान का नाम लिखाया है, जैसे कि संदीप नाम लिखा हुआ था। तुमने नाम भी लिखवाया है, तुमने उसके हाथ से पानी भी पिया है, तुमने व्रत भी तोड़ा है उसके हाथ से, तुमने उसके लिए व्रत रखा था। तो इसमें आकर लक्ष्य ने कहा है कि नहीं, मैंने व्रत रखा था तो वो मैं बचपन से रखती आ रही हूँ। और जो पानी कहते हो कि मुझे पानी पिलाया गया है, तो वो कलश था, वो खाली था, वो कोई फ़नी वीडियो के लिए शूट चल रहा था। और लास्ट में बात है संदीप नाम की, तो संदीप नाम के बहुत सारे लड़के होते हैं, एक ही तो लड़का नहीं है, बहुत सारे। और कौन है संदीप, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है क्या नहीं है, वो मेरी निजी ज़िंदगी है और उसके बारे में मैं किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा है कि ये बातें जो तुम बता रही हो ये सब झूठ है, और जो तुमने नाम लिखवा के रखा है तो ये तुमने तुम्हारे बॉस के लिए ही रखा है। अब यहाँ पर इसका कहना ये है कि भाई नहीं, ये सच नहीं है। मगर दूसरा सवाल आया था रक्षाबंधन के ऊपर कि अगर तुम्हारे बीच में कुछ है नहीं तो तुम रक्षाबंधन पर हर बार भाग क्यों जाती हो यहाँ से, क्यों तुम अरमान भाई से राखी नहीं बंधवाती हो। तो उसके ऊपर इसका कहना है कि मैं भाग नहीं जाती हूँ, रक्षाबंधन पर मैं अपने घर पर जाती हूँ, जहाँ पर मेरे भाई हैं, उससे ही मैं राखी बंधवाती हूँ। मेरा परिवार है तो मैं अपने घर जाती हूँ। तो लोगों का कहना ये था कि झूठ तुम यहाँ पर क्यों बोल रहे हो, क्यों यहाँ पर रहकर इससे भी राखी नहीं बंधवा सकती, अगर कुछ है नहीं तो क्यों राखी नहीं बंधवाती हो, अपने भाई से भी बंधवा सकती हो और यहाँ से इनसे भी बंधवा सकती हो। ऐसा ही थोड़ी होता है कि सिर्फ अपने भाई को ही राखी बांधनी है, तुम यहाँ पर भी राखी बांध सकती हो। और अगर तुम सच्ची हो तो मनाओ इसके साथ, यानी कि अरमान भाई के साथ भाई बीज का जो त्यौहार था वो। मगर यहाँ पर सिर्फ लास्ट वीडियो आया था तब तक यही बातें हुई थी। अब लोगों ने पायल को भी पकड़ा था। पायल को कमेंट किया गया था कि पायल, तुम्हारे ये नाक के नीचे कितनी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा पति तीसरी शादी कर लेगा। तो पायल ने कहा था कि नहीं, तीसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी शादी के बाद जो चीज़ें हुई हैं उससे हमें सबक मिल गया है और हम समाज को कोई गलत संदेश नहीं देंगे। दूसरी शादी के बाद भी हमारे बीच रिश्ते जो आज दिख रहे हैं इतने अच्छे नहीं थे, रिश्ते बहुत ही बिगड़े हुए थे, जहाँ पर मरने मारने की बातें आ गई थी। अब ये गोलू और पायल की अंडरस्टैंडिंग है कि आज एक छत के नीचे ही दोनों अच्छे से रहकर सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। मगर सिचुएशन जैसी अभी है वैसी नहीं है। और पायल का कहना ये है कि अब हम तीनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई चौथा बीच में नहीं आ सकता। तो उसके ऊपर लोगों ने इसे कमेंट कर पायल को कहा है कि तुम भोली हो, और तुम्हें पता है कि गोलू के साथ भी जो हुआ था, तुम्हारी नाक के नीचे से वो तुम्हारे पति को उठा कर ले गई थी, तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया था। तो क्या है कि चौथी बार ऐसा नहीं होगा। तो इसके ऊपर पायल ने कहा है कि नहीं, अब ये बात जो हम कह रहे हैं वो सच है। तो अरमान मलिक को भी पूछा गया कि भाई तुम बताओ। तो अरमान ने भी कहा है कि देखिए, ऐसे कमेंट मत किया कीजिए, हमारे भी बच्चे हैं, उन पे गलत असर हो रहा है, और मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं शादियाँ ही करता फिरूँगा, मेरा खुद का बिजनेस है, वो भी मुझे देखना होता है, मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। मगर जो आप लोग सोच रहे हो सच नहीं है। मगर इसके बाद भी लोगों की ये जो इनके जवाब है उससे संतुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि एक ही नाम के लोगों का कहना है कि एक ही नाम का कैसे हो सकता है, वो जिसके नाम से इसने नाम लिखा है संदीप, तो संदीप नाम का ही यही नाम क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं, कि जहाँ पे तुम रहती हो, जिसके साथ लोगों ने बातें की है कि तुम्हारा इसके साथ रिलेशन है, और उस नाम से ही तुम कह रही हो कि मेरा जो है मंगेतर है या जिससे शादी होने वाली है उसका नाम है।
यहाँ पर अरमान भाई का भी कहना यही था कि उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका किसी के साथ होगा या शादी होने वाली होगी तो उसका नाम ये संदीप नाम हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर संतुष्टि नहीं मिली है लोगों को इस बात से, तो इस बात से लक्ष्य तो बहुत ही खफा है कि तुम लोग ऐसे कमेंट करते हो। तो मेरे परिवार वाले भी ये वीडियो देखते हैं लोगों के, तो वो क्या सोचेंगे। तो लोग कहते हैं कि तुमने अपना कैरेक्टर अपने हाथों से ख़राब किया है। अब देखिए, अगर इसमें कोई सच्चाई होगी कि शादी हुई है, लोगों का कहना है शादी तो हो गई है, चाहे छुपते छुपाए दोनों ने शादी कर ली है। मगर देखिए, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, सारे सबूत सामने नहीं आते, तब तक हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि जो बातें यहाँ पर बताई गई है या सब सच है या झूठ है। क्योंकि लोगों का विश्वास जल्दी बन भी नहीं सकता है, क्योंकि जो एक बार गलती हो गई है तो उसके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं बनता कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। तो अब लोगों का विश्वास इनके ऊपर बनना थोड़ा मुश्किल है। मगर अगर ऐसा कुछ किया है तो बहुत जल्दी जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। कुछ तस्वीरें और एक आध दो वीडियो देखकर पूरी सच्चाई हमें समझ में नहीं आती है। तो पूरी सच्चाई तो कुछ समय के बाद फिर हम लोगों के सामने आ जाएगी, तब हम इस बात के ऊपर कह सकते हैं आगे कि इन्होंने जो किया है वो सही है, गलत है, और क्या सच था। लोगों ने जो गैस किया है कि इनकी शादी हो गई है वो सच है या झूठ है। तो चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।